हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका के टू जेड में। ये 9 क्लास के लिए सोशल साइंस का पार्ट 3 वीडियो ला दे रहे हैं। इसमें आपदा प्रबंधन का कुछ क्वेश्चन बच गया था, जिसमें दुर्घटना से संबंधित रहता है और कैसे उसको कम किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है। तो इसको आप ध्यान से सुन करके और एक बार पेन कॉपी ले करके नोट कर लीजिए अच्छा से, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है कि समय आपदाएँ निवारण एवं नियंत्रण। जब भी कोई आपदा आता है तो कैसे उसका हम निवारण करेंगे और कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आपदा मतलब होता है कोई ऐसा घटना जो हम लोग नहीं सोचते और अचानक हो जाता है, या कभी कभी हम लोग की गलती से भी ऐसा घटना हो जाता है। जैसे आपदा में हम बात करते हैं रेल दुर्घटना एवं प्रबंधन का, तो कभी कभी क्या होता है कि रेल परिवहन से जुड़ी हुई घटनाएँ भी कई प्रकार की होती है। रेल यात्रा के समय गाड़ी में ज्वलनशील पदार्थ को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको गैस, पेट्रोल, तेल, डीजल, पटाखे ये सब लेकर के नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हम लोग के मानवीय भूल के कारण भी ऐसा बड़ा घटना हो जाता है। और कभी कभी हम लोग जब सिगरेट पीते हैं या कोई भी आग लगने का कोई ऐसा तिनका या पदार्थ संपर्क में आता है तो ट्रेन में आग लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आक्रोश में आकर के कोई रैली, कोई संगठन, ये सब भी कभी कभी आग वाग लगा देते हैं, तो इससे भी कभी कभी आपदा आ जाता है। रेलवे से संबंधित दुर्घटनाओं में लगभग 50% दुर्घटना मानव रहित, मतलब जो मानव रहता है तब भी, और जहाँ पर फाटक पर मानव नहीं होता वहाँ पर भी, जो देखते हो कहीं कहीं पर रेल क्रॉसिंग रहता है, फाटक रहता है और वहाँ पर कोई सिग्नल के लिए आदमी वहाँ खड़ा नहीं रहता कि कौन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कभी कभी मानव में सिग्नल प्रॉब्लम के कारण, फाटक में गड़बड़ी होने के कारण, कभी कभी ड्राइवर के भूल के कारण, कभी कभी कोई छोटा बड़ा चूक हो जाने के कारण ऐसा हम लोग देखते हैं कि रेलवे में बहुत सारा दुर्घटना होते रहता है। अब बात है कि इस समय पर फाटकों पर अगर हम लोग बात करें तो करीब भारत में 3700 मानव रहित फाटक है। मतलब 3700 ऐसा फाटक है रेलवे का जिस पे कोई आदमी नहीं रहता, ऐसे फाटक है। बस अब जिसका मन किया जब पार करके कभी कभी ट्रेन आ जाता है तो दुर्घटना घट जाता है। 2001 से लेकर के 2006 के बीच में रेलवे के कुल जितना भी घटना हुआ 5 साल के दौरान में, उसमें से 27.39% घटना जो ऐसा हुआ है जिसमें फाटक के पास कोई नहीं रहने के कारण ऐसा घटना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका रेलवे का। अब हम लोग चलते हैं कभी कभी एरोप्लेन के बारे में, वायु मार्ग के बारे में। कभी कभी वायु मार्ग में भी घटना होता है। वायु मार्ग भी परिवहन का एक प्रमुख साधन है। वायु मार्ग की यात्रा में काफ़ी कम समय लगता है। हवाई जहाज़ वायु मार्ग की यात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक दुर्घटना के कारण भी बन जाते हैं। जैसे जब कभी मौसम ख़राब रहता है, तो मौसम जब ख़राब रहता है उस समय उस क्षेत्र में कुहासा फैला होता है, विमान को ज़मीन पर उतरने में कठिनाई होता है, उसको साफ दिखाई नहीं देता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी आकस्मिक मृत्यु इसी प्रकार वायु दुर्घटना से हुई थी, मौसम ख़राब रहने के कारण। आगे है कि कभी कभी जब भी हम लोग हवाई जहाज़ में चढ़ते, वायु में चढ़ते, कभी कभी तकनीकी समस्याएँ भी हो जाती है और हवाई जहाज़ में कभी कभी गड़बड़ी आने से विस्फोट की संभावना रहती है, जो एक बड़े हादसे का रूप ले लेता है। विमान में सिगरेट या ज्वलनशील वस्तु को नहीं रखना चाहिए, उसका उपयोग भी वर्जित है। इन नियम के पालन न करने पर दुर्घटना की संभावना रहती है। कभी कभी बहुत तूफान भी आता है ना, तब भी वायुयान को दिक्कत होता है, तो हवाई जहाज़ के उड़ने में तूफान भी बाधक बनती है, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। आगे बढ़ते हैं। अपहरण अर्थात हाईजैकिंग। कभी कभी क्या करता है, कुछ आतंकवादी लोग होता है ना, अपनी बात मनवाने के लिए पूरा विमान को क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, और इससे यात्रियों के लिए अभूतपूर्व मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार हाईजैक किया गया विमान यात्रियों को उतार कर जला भी दिया जाता है, सबको उतार के पूरा प्लेन को ही जला दिया जाता है, सरकार को नीचा झुकाने के लिए, सरकार से कोई काम करवाने के लिए ऐसा किया जाता है। बम से आक्रमण। कभी कभी विमान से बम से आक्रमण होने पर दुर्घटनाएँ होती है, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती है। एयर इंडिया के कनिष्ठ विमान को आसमान में ही बम से उड़ा दिया गया था। यह विमान कनाडा से भारत आ रहा था। तो इस तरह की भी घटनाएँ होती है। ये हो गया वायु मार्ग का, हो गया रेल का, हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो विद्यालय में पढ़ते हैं, कभी कभी विद्यालय में भी कुछ कुछ चीज़ है जिसको हमको जान के रखना चाहिए। जैसे विद्यालय के लिए बात करेंगे तो विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन की जानकारी। सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से, बस द्वारा, पैदल प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। अतः विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि बच्चों को परिवहन से संबंधित संभावित दुर्घटना के कारणों और उससे बचने या बचाव की जानकारी देनी चाहिए।
सप्ताह में 1 घंटे इस प्रकार से रूटीन में रखे जाए कि बच्चों को आपदा प्रबंधन के अध्ययन का मौका मिले। इसमें बच्चों को शिक्षक द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब कहने का मतलब देखिए, अब हम बोल के समझा दे रहे कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि बच्चे, ऐसा नहीं कि हम 9-10 का इसकी बात करें, बच्चे तो मतलब 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक आते हैं अपने यहाँ के बारे में बात लेंगे तो कुछ लोग रोड से आते हैं, कुछ लोग साइकिल से आते हैं, कुछ लोग मेन रोड पार करके आते हैं। तो उन सभी को भी ज़रूरी जानकारी देना चाहिए कि जब भी आप रोड पे चलते हैं तो लेफ़्ट साइड चलना चाहिए, जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो पहले दाएँ देखना है, फिर बाएँ देखना है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें कि ज्वलनशील पदार्थ को अपने पास स्कूल में भी नहीं लाना है, और कुछ भी ऐसा चीज़ लेकर के नहीं आना जिससे कभी किसी का कुछ नुकसान हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो इस सारा चीज़ को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जो आपको लगता है, और हम लोग के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि वैसे कोई सामान अपने पास नहीं रखना जो ज्वलनशील हो। फिर रोड के पार करते समय हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी को देख करके ही पार करना है। रोड जब क्रॉस करते हैं तो पहले दाएँ देखना है, फिर बाएँ देखना है, और हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है। ऐसे जो भी चीज़ है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे इसके बारे में और चर्चा बाद में करेंगे, अभी 2 पेज और है, उसको पहले ठीक कर लेते हैं। सड़क मार्ग पर सदैव बाएँ चलें। यदि सड़क पार करना हो तो हरी बत्ती जलने पर जेब्रा क्रॉसिंग के पास ही सड़क पर पार करें। कई जगह सड़क पर गति अवरोधक बने होते हैं। चालक को जानकारी होनी चाहिए कि गति अवरोधक होने पर गाड़ी की गति धीमी हो जानी चाहिए। विद्यालय में परिवहन मार्ग और दुर्घटना से जुड़े हुए मॉडल का प्रदर्शन करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को इस प्रकार के मॉडल बनाने का निर्देश देना चाहिए। विद्यालय बस का चालक प्रशिक्षित होना चाहिए और बच्चे को स्पष्ट हिदायत देते रहना चाहिए कि गाड़ी रुकने पर ही वो बस से उतरे। कभी भी बस उसमें आप ऐसे भी चढ़ते हैं तो जब तक नहीं रुकता है तब तक नहीं उतरे, चाहे बस हो चाहे ट्रेन है, जब रुकता है तभी आप उतरे। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे इशारा करे या हाथ बाहर नहीं निकालना है, कोई भी खिड़की से बाहर नहीं निकालना है। बस में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा चालक को इसकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। इसके बाद विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे खेल कूद के समय कट फट जाए तो उसको उस पर दवाई लगा, जो भी दवाई हो फर्स्ट एड वो सब लगा देना चाहिए। डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए। विद्यालय के बच्चों को यह बताना चाहिए कि जलने की स्थिति में तुरंत उस पर ठंडा जल डाला जाए। कभी भी आपको जल जाता है उसे तो उसमें ठंडा जल डालना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो बर्फ़ के टुकड़े को भी जले हुए के अंग पर रखना चाहिए। बच्चों को यह जानकारी भी देनी चाहिए कि जलने की स्थिति में कंबल से भी ढक देना चाहिए ताकि आग उससे बुझ जाता है। देखिए अब क्या करना है कि सारा को आप एक बार पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। बाकी जो डाउट रहेगा वो हमको कमेंट में लिखिएगा, और कुछ दिन के लिए हम बाहर हैं, उसके बाद जब हम आएंगे तो सारा चीज़ को एक बार क्लास में भी ठीक से कर देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है तो इसीलिए जब भी टाइम मिल रहा है तो कर दे रहे। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि सारा को ऐसे स्लाइड कर करके जितना 5 पेज इसमें लिखवाएं वो सारा लिख लीजिए, और इसके बाद हम साइंस का और हिंदी का आप लोग को सिलेबस देंगे, उसके बाद उसको लिखिएगा तो फिर उस सबका शुरू करेंगे। तो ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।